है। विपिन शर्मा जी, सीधा आपके पास आती हूँ, क्योंकि अगर इस मुद्दे पर सभी न्याय चाहते हैं तो फिर देरी क्यों हो रही है और दिक्कत कहां पर आ रही है? साथ ही साथ अब जो डॉक्टर्स से क्या बातचीत से कोई रास्ता निकल सकता है, या फिर ये नौबत तब आई है कि ममता सरकार बैकफुट पर आई है जब बहुत देर हो गई है? इन तीनों में से क्या सिचुएशन फिलहाल आपको लग रही है? उन्नति जी, हम्म। दो अलग अलग बातें। जी। पहली बात कि माँ माटी मानुष हम्म। जब आप बोलते हैं तो वहां पर उस पर कितना अमल होता है, और यहां पर तो ये अपेक्षा करी जाती है जब महिला मुख्यमंत्री हैं, और हम लोग तो बहुत आदर सम्मान करते हैं दीदी का। हम्म। और दीदी राजनीति में एक पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत करा है। हम्म। उनका एक अलग योगदान रहा है। लेकिन आज बंगाल कहां जा रहा है? एक तरफ आप बात करते हैं अमर सोनार बांग्ला की, हम्म। असली परिवर्तन की, तो ये क्या असली परिवर्तन है? आप हम्म। एक तरफ, हमने निर्भय के बाद पूरे देश ने संकल्प लिया था, प्रतिज्ञा ली थी जी। कि अब दोबारा निर्भय होने देंगे। ये तो निर्भय 2 जो है, ये दूसरा निर्भय हुआ है, और इतना दिल दहलाने वाला कि यहां पर अब क्या हिंदुस्तान की छवि धूमिल नहीं होगी अंतरराष्ट्रीय पटल पे। हम्म। और यहां पर तो एक स्वर में स्वर मिलाकर इसका विरोध होना चाहिए। लेकिन एक बहुत दुखद बात है, चिंता का विषय हम्म। है। हम्म। ये पहली बात तो राजनीति का मतलब ही पैदा इसमें नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं बिल्कुल। है। लेकिन साथ साथ आप अगर विरोध कर रहे हैं, अगर टीएमसी की सरकार विरोध प्रदर्शन कर रही है तो किसके खिलाफ कर रही है? हम्म। जब आप खुद सत्ता पे काबिज हैं, तो आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम्म। क्या आप जनता जनार्दन होती है, जनता को सब बातें समझ आती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए, ये बोलना राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखूंगा। लेकिन यहां पर और भी तरीके हैं कि आप कैसे मामले का सुध लें, कुछ सख्त से सख्त नजीर, कुछ ऐसे कदम उठाएं, कुछ नजीर पेश करें। लेकिन यहां पर अपेक्षा ये करी जाती है कि आपने सही मायने में अगर पश्चिम बंगाल को एक उत्तम बंगाल बनाना है तो आपको कुछ पुख्ता कदम उठाने पड़ेंगे। हम्म। और यहां पर किसी भी तरह के, जो आप ये समझे कि एक तरफा बात करें या फिर वो सिर्फ वोट बैंक को साधने की बात करें, मुझे नहीं हम्म। लगता। ये 21वीं सदी है, जनता जनार्दन होती है, वो भली हम्म। भांति समझ रही है क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, मुझे क्या ये याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि मेडिसिन इज सपोज टू बी द नोबलेस्ट ऑफ ऑल प्रोफेशन, सेकंड हम्म। टू नन। हम्म। जैसे मेडिसिन, डॉक्टर्स और टीचर्स को सबसे नोबल प्रोफेशनल्स बोला जाता है, उसी तरह हम्म। से कि क्या ये राजनीति से प्रेरित होंगे क्या? हम्म। ये तो क्योंकि इस घटना ने इतना विचलित कर दिया है पूरे देश को, तो जी। आज 100 मर्तबा लोग सोचेंगे कि आप क्या हो रहा है देश में, हालात क्या हो रहे हैं। और हम्म। दूसरी तरफ यहां पर आप एक तरफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा हम्म। टीएमसी की सम्मानित प्रवक्ता से, जी। बड़े सम्मान पूर्वक पूछना चाहूंगा कि ये जो वेंडलिज्म की घटना हुई आरजीकर अस्पताल में, तो उसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? क्या ये हम्म। जनता देश की नहीं जानना चाहेगी कि यहां पर जो घटना हुई, जब मुख्यमंत्री जब इतनी बड़ी घटना हम्म। पहले ही उसको आप अंजाम दे चुके हैं, हम्म। जो ये दुर्दांत अपराधी है, उसके बाद यहां पर उसी अस्पताल में अगर वेंडलिज्म होती है और वहां पर आके जितने ये जो जो लोग संदिग्ध थे, वो हम्म। लोग आके उग्र हो जाते हैं और हम्म। तोड़फोड़ कर देते हैं, तो वो क्या मतलब कहां जा रहा है बंगाल? क्या ये हम्म। सवाल बनता नहीं है? जायज सवाल नहीं है? बिल्कुल। दूसरी बात, मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि संवाद की प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि हम्म। यहां पर वो बात मैं टीएमसी की प्रवक्ता से बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगा, क्योंकि हम्म। यहां पर अगर डॉक्टर्स हड़ताल पे रहेंगे तो बाकी जो एक आम आदमी है हम्म। जिसको स्वास्थ्य चिकित्सा की आवश्यकता है, जी। वो उस पर उनका सीधा असर होगा। संवाद की, हम्म। इट शुड नॉट बी अ क्लोज डोर पॉलिसी, ओपन डोर होनी बिल्कुल। चाहिए पॉलिसी। संवाद की प्रक्रिया, डायलॉग एंड डिस्कशन मस्ट गो ऑन। लेकिन ये हम्म। दोहरे मापदंड क्यों? जब हम्म। लोकतंत्र के मंदिर में, संसद में हंगामे में सारी बातें रह जाती है, जितने मुख्य बिल पास होने चाहिए हम्म। या जो एक प्रक्रिया चलनी चाहिए, या जी। जी। टैक्स जो टैक्स देता है एक ईमानदार टैक्स पेयर, उसका उसका कितना नुकसान हो रहा है कि हम्म। जब सारे हंगामे में आप डायरेक्ट डिस्कशन हो ही नहीं रहा और वहां पर बस शोरगुल मचा रहे, तो उससे क्या एक आम आदमी क्या समझेगा? तो यहां पर मुझे लगता है बड़ा गंभीर मुद्दा है। हम्म। अब कम से, और अंत में एक बात बोलूंगा मैं हम्म। कि यहां पर ये सहूलियत के हिसाब से हम लोग विरोध प्रदर्शन करें। हाथरस में आपने कहा, हम लोग बतौर पत्रकार हर जगह एक हम्म। तरह का रुख रखते हैं। यहां पर चाहे हाथरस हो, हम्म। चाहे मणिपुर हो,
चाहे संदेश खली हो, चाहे ये पश्चिम बंगाल में आरजीकर अस्पताल में ये जो घटना हुई है, तो लेकिन यहाँ पर नेताओं का समझ नहीं आता कि यहाँ पर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आप जहां पर देखते हैं कि यहाँ पर फायदा होगा या यहाँ नुकसान होगा, वहां पर मौन धारण कर लेते हैं। कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मुद्दों को इस्तेमाल किया जाने लगता है। सारे राजनीतिक दल 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि एक आम आदमी, आप उनके दृष्टिकोण से समझिए, वो नेताओं को रोल मॉडल समझता है, तभी बढ़ चढ़ के लोकतंत्र के महापर्व में, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में अपनी भूमिका निभाता है। वो भी घर में घर बैठा रहे, वो क्यों निकलता है? वो इस अपेक्षा में निकलता है कि नेताओं को, जिनको रोल मॉडल समझा जाता है, वो कुछ अच्छे आदर्श स्थापित करें, नजीर पेश करें, ऐसी निजाम पेश करें जिससे वो प्रेरणा ले पाए। से इत्तेफाक रखती हूँ और मुझे लगता है यही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर ये हो जाए तो कितना स्वस्थ लोकतंत्र हमें देखने को मिलेगा। ठीक है सोफिया